2 into 10 raised power 23 into 10 raised power 23 पार्टिकल्स किसी भी कंपाउंड में हो तो उसे हम कहते हैं एक मोल। दुनिया जहान का मोल का क्वेश्चन आ जाए, जहां से मर्जी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ आपको ये 6 फार्मूले याद करने हैं। ये फार्मूले याद कर लोगे तो इजीली जहां पर से मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली टैकल कर लोगे। पहला फार्मूला क्या है? एन। एन हम यहाँ पे जो स्मॉल एन है ना, ये शो करेगा मोल को। स्मॉल एन क्या है? पहला फार्मूला लेते हैं मैस। हमें क्वेश्चन के अंदर ये गिवन होगा, गिवन मैस, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं गिवन मैस। ये जो कैपिटल एम है इसका क्या मतलब है? कैपिटल एम का मतलब है मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट। मोलर मैस को मैं एम से शो कर रहा हूं। मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट जिसके हमें उन्होंने गिवन मैस दिया होगा, उसी एलिमेंट का जो मोलर मैस है उस पे हम डिवाइड करते हैं। तो एक तो ये हमारे पास टेक्निक है कि हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। दूसरा फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू n बाई एन ए। ये जो एन ए है इसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी है ये मैंने अभी यहाँ पे लिखी 6.02 into 10 raised power 23। अगर तो और ये कैपिटल N का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो कैपिटल N है इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल। जो N और जो नीचे लिखा है उसके A, इसका मतलब है एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तो आपने सिंपल उसको 6.02 × 10 raised power 23 पे डिवाइड कर देना है, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तीसरा फार्मूला है आपके पास n इज इक्वल टू v बाई वी एम। v क्या है? वॉल्यूम। आपको वॉल्यूम गिवन होगा, v वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम इसको कह लो आप गिवन वॉल्यूम, आप इसको कह सकते हैं। और ये जो Vm है इसका मतलब है मोलर वॉल्यूम। इसकी वैल्यू भी फिक्स है। ये क्या है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये है हमारे पास मोलर वॉल्यूम की वैल्यू। पहला फार्मूला क्या है? n इज इक्वल टू m बाई एम। m गिवन मैस है, बड़े कैपिटल M का मतलब है मोलर मैस ऑफ दैट एलिमेंट। दूसरा फार्मूला है हमारे पास n इज इक्वल टू n बाई एन ए। जो कैपिटल N है उसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो Na लिखा हुआ है इसका मतलब है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू है 6.02 into 10 raised power 23। जो तीसरा फार्मूला है वो है n इज इक्वल टू v बाई वी एम। v क्या है? गिवन वॉल्यूम। और जो Vm क्या है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये थे हमारे 3 फार्मूले। हमारे पास क्वेश्चन आए तो काफी हद तक इन तीनों से भी टैकल हो सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है ना, ये मेन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है कि नंबर ऑफ स्पीशी। स्पीशी का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी चीज की वो बात करे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जिसकी मर्जी बात करे, आपने ये फार्मूला लगाना है। नंबर ऑफ स्पीशी इज इक्वल टू n मोल है। और इसकी वैल्यू आप कोई भी लगा सकते हो। मतलब इन तीनों फार्मूलों में से इसकी वैल्यू आप क्वेश्चन के मुताबिक लगाओगे कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन क्या है। उसके अगर मैस गिवन हो तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे।
और अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो फिर आप ये थर्ड वाला फार्मूला यूज करेंगे। और एम ए की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई 6.02 × 10⁻23 और फिर नंबर ऑफ दैट स्पीशीज। नंबर ऑफ दैट स्पीशीज का क्या मतलब है, मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछे आपके कि आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो वो इलेक्ट्रॉन उस कंपाउंड के अंदर कितने मौजूद होंगे वो हमने यहाँ पे पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिफ्थ फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का, वो है m = मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ये याद रखना, वॉल्यूम है डेसीमीटर क्यूब में और मोलैरिटी क्या होती है, कंसंट्रेशन इन डेसीमीटर क्यूब। जो कंसंट्रेशन है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम के साथ इन डेसीमीटर क्यूब तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। और जो सिक्स और लास्ट फार्मूला जो हमें याद करना है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। अगर वो स्पेशली अगर वो नंबर ऑफ स्पीशीज की किसी की बात करें तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात करें तो फिर हम ये वाला फार्मूला प्रेफर करेंगे। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट। जो भी मास का मतलब है यहाँ पे गिवन मास, जो भी हमें गिवन मास दिया होगा ऑफ दैट एलिमेंट ओवर मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। इन दैट कंपाउंड का क्या मतलब है, मोलर मास हमने लगाना है पर इन दैट उस कंपाउंड के अंदर जो उस कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट का जो मोलर मास होगा वो लगाना है। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, H2O की अगर हम बात करें और हमने अगर हाइड्रोजन का हमने मोलर मास निकालना है, इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है, वैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मोलर मास है 1, लेकिन इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन क्योंकि 2 है तो 1 + 1 = 2। वाटर में हाइड्रोजन का मोलर मास 2 होगा। और अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यू करते हैं ताकि हमें इन क्वेश्चंस की इन फार्मूलाज की प्रैक्टिस हो जाए। अब हम एमसीक्यू कुछ देखते हैं जो हमने पीछे फार्मूले पढ़े 6 फार्मूले, उनकी प्रैक्टिस के लिए हम कुछ एमसीक्यू करते हैं ताकि हमारे पास जवाब जल्दी आ जाए और हमें बाद में कोई परेशानी ना हो। पहला एमसीक्यू देखते हैं, हमने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड हमें दिया गया है, उसमें हमने नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। फाइंड किसके करने हैं ये देखना, दैट कंटेन 3 ग्राम। पहला हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था n = m/m। अब हमें इस 3 ग्राम से ये पता लग गया कि हमने पहला ही फार्मूला यूज करना है क्योंकि हमें गिवन मास दिया गया है। पर अगर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स देता तो फिर हम दूसरा फार्मूला यूज कर लेते, अगर हमें वो वॉल्यूम देता तो हम थर्ड फार्मूला यूज कर लेते, लेकिन उसने हमें यहाँ पे मास दिया है और गिवन मास देने की वजह से अब हमें एक बात तो कंफर्म है कि हमने पहला ही फार्मूला जो हमने लिखा था वो यूज करना है। और n = m। m अब हमारे पास आ गया, जो स्मॉल m था वो हमारे पास आ गया, जो कैपिटल m है हमने इसका कैसे पता करना है। कैपिटल M हमने देखना है कार्बन का, उन्होंने कहा ऑफ के बाद जो चीज लिखी होगी हमने उसको देखना है। ऑफ कार्बन, कार्बन का हम जानते हैं कि एटॉमिक मास 12 है और इस कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन है। और अगर ये कंपाउंड के अंदर फर्ज करें अगर 2 कार्बन होते तो हम इस 12 को, जो ये कार्बन का 12 है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते इस फार्मूले में यूज करने के लिए। हम देखते हैं n = m। ये 3 ग्राम जो उन्होंने हमें ये दिया है ये लिखा हमने, और ये 12 जो वो कार्बन का 12 है वो हमने यूज किया। अब हमें इसको कट डाउन करें तो आंसर आता है 0.25 मोल्स या 1/4 मोल्स या 0.25 मोल्स। अब दूसरा फार्मूला हम देखते हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हमने फाइंड करना है। अब हमें जो क्वेश्चन हमने फार्मूले लिखे हैं, फार्मूले असल में वही हैं लेकिन उन दो को आपस में मिक्स करके भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया, दिया हमें मास हुआ है लेकिन पूछा हमसे वॉल्यूम क्या है,
तो हमने दो फार्मूले से यूज करने हैं ताकि हम वॉल्यूम फाइंड कर सकें। देखते हैं कैसे करनी है। अभी हमने देखा कि मैंने पहले कहा कि ऑफ के बाद जो लिखा होगा वो हमारे पास मोलर मास गिवन होगा, उस कंपाउंड का मोलर मास होगा। मास हमें कितना दिया है, हम पहला फार्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू m बाय मोलर मास। m कितना है, गिवन मास हमारे पास है 1.4 ग्राम, वो हमने लिख लिया 1.4 ग्राम। जो उसका मोलर मास है वो हमें दिया उन्होंने 28, वो हमने 28 लगा ली। ये देखिए कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, ये मिलके बना 28, और ये 28 हमने यहाँ पे लगाया तो आंसर जो नंबर ऑफ मोल्स है 1/2 आ गए। और अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं हमारे पास, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड है, हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। और जो मोलर वॉल्यूम है ये हमें पता है कि 22.414 होता है, तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। इसको हम यहाँ पे अगर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए 1/20 इंटू Vm और इंटू V, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.12 डेसीमीटर क्यूब। अब थर्ड फार्मूला, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो भी सेम ऐसा ही मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिए होंगे मोलर वॉल्यूम पार्टिकल्स पे, Na पे जो एवोगैड्रो पार्टिकल हैं उन पे आपने डिवाइड कर देना और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। जो चौथा फार्मूला है जो मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो उसका यूज देखते हैं। नंबर ऑफ स्पीशीज इज इक्वल टू n इंटू Na इंटू नंबर ऑफ दैट स्पीशीज। नंबर ऑफ स्पीशीज का मतलब है कोई भी एलिमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी स्पीशीज हो जाए वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 90 ग्राम मास दिया है हमें, स्मॉल m दिया हुआ है, गिवन मास इसको हमने कंसीडर किया था 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, और हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर में अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो वो कैसे करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने का फार्मूला मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नहीं तो ये देखें, 1 हमारे पास पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर इनटू नंबर ऑफ दैट पार्टिकल प्लस नंबर इनटू एटॉमिक नंबर। मतलब हमने वैसे वाटर के याद भी रख लें तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे वाटर में, और हमने इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वाटर के अंदर। अब हम फार्मूले में आ जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, फार्मूला वही है n इज इक्वल टू n इनटू नंबर ऑफ दैट स्पीशीज। ये जो हमें 90 ग्राम दिया है, इससे हमें पता लग गया कि इस n की जगह पे हमने m बाय मोलर मास वाला कैपिटल M यूज करना है। और वाटर का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 18 है, और गिवन आपके पास 90 है। नंबर एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है 22.414 ये होते हैं। और जो हमारे पास है, सॉरी एवोगैड्रो यहाँ पे आएगा हमारे पास, ये तो मोलर वॉल्यूम है, यहाँ पे आएगा 6.02 into 10⁻23। जो एवोगैड्रोस नंबर है वो 6.02 into 10⁻23 है, और इनको हमने इलेक्ट्रॉन के साथ, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे उनके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 3.1 into 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम अपने जो लास्ट फार्मूला है जो हमने याद किया था उसकी तरफ आते हैं। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज में देख रहे हैं 2.5 मोलर सॉल्यूशन। हमने फार्मूला याद किया था n इज इक्वल टू m बाय v। v क्या था, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। और उन्होंने हमें मोलर तो दिए हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो हमें सॉल्यूशन दिया है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि जो हमारे पास फार्मूला उसमें डेसीमीटर क्यूब में था, इसलिए हम पहले 500 को 1000 पे डिवाइड करेंगे इसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, फिर इसे 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.25 मोल्स आंसर आ जाएगा।
अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स याद कर लो आप लोग, जो बहुत आसानी देगी आपको बहुत से क्वेश्चन हल करने के लिए। लाइक एक मोल के अंदर अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं तो वो 6.02 × 10⁻23, मतलब जितने मोल होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किसको करना है? 6.02 × 10⁻23 को। और अगर 2 मोल्स हैं तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 1.2 × 10⁻24। अगर 3 मोल्स हैं तो उनको 3 के साथ 6.02 × 10⁻23 को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 1.8 × 10⁻24। और अगर 4 मोल्स हैं और हमने एवोगाड्रो नंबर को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 2.4 × 10⁻24। और इसी तरह अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम भी हम याद कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या है? एक मोल के लिए हमारे पास वॉल्यूम होगा 22.414। 2 के लिए हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.818। 3 मोल्स के लिए हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 67 डेसीमीटर क्यूब। 4 मोल के लिए हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 22.414 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया ऑलमोस्ट 89 आता है, तकरीबन। पॉइंट्स में राउंड ऑफ करें तो यही आंसर आता है। आज की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।